वो ऐड बताना था, जिसे हम जोड़ कहते हैं। ऐड हमारा जो है 2 प्रकार के, देखिए हम बताते हैं आपको। ऐड ऐड देखिए, जैसे भी कोई किसी भी हमें संख्या लेना है, कोई सा भी, इतना हमने संख्या लिया, नीचे में आप संख्या लिख सकते हैं, इतना लीजिए ताकि जोड़ने पर 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए इतना हमें लिया, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस ध्यान रखना है इतना, बिना हासिल वाला ऐड में। तो देखिए इसे यदि जोड़ेंगे, 2 को जोड़े 6 से या 6 को जोड़े 2 से, बात हमारा बराबर ही होगा। यदि हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? 8 आता है। 6 2 8 आता है। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 1 8 आता है हमारा। आया हमारा 8। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इस दोनों को यदि जोड़ते हैं, 8 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो देखिए यह हमारा सिद्ध होके तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताने वाले बिना हासिल वाला हम आपको बताने वाले हैं ऐड। देखिए हासिल वाला में कोई सा भी अंक लेना है जिसमें कि 10 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा हासिल वाला जोड़ बन सकता है। कोई सा भी अंक ले सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं। हमने इतना अंक लिया हमने। अब हमें इसे जोड़ना है। 7 को यदि 8 से जोड़ते हैं, या 8 को यदि 7 से जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 7 15 हमारा होगा। 15 का 5। जब भी 15 आएगा तो हमें दाई वाला ओर लेना है, दाई की ओर लेना है। 15 आएगा तो हमारा 15 का 5 होगा। अब ये जो बाएं वाला ओर है तो इस बाएं में जोड़ देना है, इसके एक बाएं में जोड़ देना है। देखिए 5, ये 5 हो गया। एक हासिल लेंगे, 6 हो गया। 6 कितना हो गया? 12। तो यहाँ भी 12 आया। 12 आया तो 2 लेना है, हमें दाहिनी की ओर लेना है। हासिल वाला जोड़ में 12 आया तो हमें दाहिनी की ओर वाला लेना है। तो हमने ये वाला लिया। इसे अब इस वाला में जोड़ना है। तो 4 4 और 7 11। एक हमारा यह वाला हुआ, एक हमारा बाईं ओर वाला हुआ। तो कितना होगा? 11 1 12। अभी भी हमारा 12 बचा है। 12 बचे तो हम क्या बताए थे? 2 को लिख देना है, बाकी 1 को छोड़ देना। 10 से ऊपर होगा, जितना हो 17 होगा 18 होगा तो 8 लिख देना है, 17 होगा तो 7 लिख देना है। बाकी बाईं ओर वाला को छोड़ देना है। इस दोनों हो गया। 8 है कि 9, और 9 कितना हो जाएगा? 18 आपका हो। 18 देखिए यहाँ पे 18 यह हुआ, तो हमें दाई की ओर लेना है। तो हमने यहाँ पर 8 लिया। अब बाई की ओर, तो बाई में इसमें हमें जोड़ देना है। 5 आए कितना होगा? 6, और 6 1 7। हमारा 7 आंसर आ गया। इतना हमारा आपके पास आंसर आ गया। यह सवाल सिद्ध हो चुका है। अब हम आपको दूसरा कुछ बताते हैं। सबट्रैक्शन बताते हैं, जिसे कहते हैं घटाओ। सबट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं घटाओ, हिंदी में जिसे हम कहते हैं घटाओ। घटाओ में भी दो प्रकार का होता है। एक ऊपर शून्य होता है तो वो ज्यादा होता है, और नीचे रहता है तो वो कम होता है। देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमें कोई सा भी अंक ले लेना। हमने इतना अंक लिया हमने, और इसमें घटाना है। हमारे पास 2 रुपया है और किसी को 9 रुपया देना है। तो हम इसको माने हम दूसरे से कुछ रुपया मांगेंगे ना, तो हम यदि इसको 1 रुपया देते हैं तो यह 12 रुपया होता है। 12 रुपया यदि हुआ तो 12 रुपया में 9 गया तो कितना आपका बचा? 12 रुपया में 9 गया 3 आपका बचा। यह कितना हो गया? 2 आपका।
यह कितना हो गया, 2 हो गया। हम यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिया तो वहां पे बढ़िया 2 लिख दिलिए। अब 2 8 से 2 कम है, 8 से 2 कम है तो हमें इससे 1 हासिल लेना है। इसको यदि 1 देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। अब यह 4 यह आ गया। इसे 1 दिए थे, यह बच गया 0, यह बच गया 0, यह 0 बचा। इसको यदि 1 देंगे तो 10 होगा। 10 में से 6 गया तो कितना हुआ आपका, 10 में से 6 गया तो कितना हुआ आपका, 4 होगा। यह हमारे पास कितना हुआ, इसको 1 हासिल दिया था इसने तो इसे कितना हुआ, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 7 होगा। 7 में यदि 5 जाता है तो कितना बचता है, 2 बचता है। इसे हासिल नहीं दिया कोई भी। अब देखिए क्योंकि ये स्वयं बड़ा है, हमारे पास 7 रुपया था, हम किसी को 5 रुपया दिए थे, हमारे पास यहाँ पर 2 रुपया बचा। अब यह 5 रुपया है, 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा, 4 रुपया बचे। तो यह हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है, घटाओ, जिसे हम घटाओ बोलते हैं, यह हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। इतना अगर आंसर आएगा इसका। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं दूसरे घटाव के बारे में। इस घटाव के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कितना रुपया, हमारे पास अभी कुछ रुपया नहीं, कुछ रुपया नहीं। यदि हम इसको 1 देंगे, 0 को यदि 1 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। 10 में से 1 गया तो कितना होगा, 10 में से 9 गया तो कितना होगा, 1 बचेगा आपका। यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, 1 बचा हमारा। अब यह कितना हो गया, इसको 1 दिया था तो यह कितना होगा, 4 हो गया हमारा। यह कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। 4 लिख देते हैं ताकि आसानी रहेगा। 4 हो गया हमारा। 4 में 7 तो नहीं जाएगा तो इससे 1 पैंचा ले, यह स्वयं 0 है, यह स्वयं 0 है। इसको 1 देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को यदि इसमें से 1 निकालेंगे तो यह 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 14 में 7 गया तो कितना बचेगा, 7, 7 बचेगा। अब यह कितना बचा है, यह 10 था, 10 था तो एक इसमें से इसको दिया, ऐसे 1 हाथ से लिया, 10 हुआ, 10 में से 1 इसको दिया तो यह बचा है। तो आपके पास 9 रुपया। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3। 9 में से यदि 3 जाएगा, 9 में से यदि 3 जाएगा तो कितना रुपया बचेगा, 6 रुपया बचेगा आपके पास। 6 रुपया बचा, 6 रुपया बचा। यदि अब यहाँ पास 9 है, यह स्वयं बड़ा है, स्वयं बड़ा है तो हम किसी को देंगे। यदि हमारे पास 5 रुपया है, अब हम तुमको 3 रुपया दे रहे हैं तो कितना रुपया बचेगा, 2 रुपया तो बचेगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए 9 रुपया है, 9 में, यहाँ पर देखिए 9 रुपया है, 9 में से आपको 3 रुपया हम किसी को दे रहे हैं तो 3 रुपया देंगे तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा, 6 रुपया बचेगा। देखिए 6 रुपया हमारे पास बचा। अब यह स्वयं 0 है, स्वयं 0 तो इससे 1 लेंगे तो यह हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया तो 1, 1। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर मानो तो ऐसे बचा। ठीक है, तो यह हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। अब समझ गए, यह हमारे पास आंसर आ चुका है जो कि सिद्ध हो चुका है। अब देखिए हम दूसरे आपको बताते हैं। अब हम आपको बता देने वाले हैं इनटू, जिसे गुना कहते हैं। इनटू को गुना भी कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन को गुना भी कहते हैं। यह माने 3 संख्या का होता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो हम सबसे आपको पहली संख्या के बारे में बताएंगे, गुना। देखिए इनटू इसे बोला जाता है, इनटू जिसे गुना कहते हैं। ये देखे लो, इनटू जिसे हम गुना कहते हैं, गुना कहते हैं। तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पहली संख्या एक कुछ भी ले सकते हैं, 10 से खाली ऊपर नहीं ले सकते हैं। देखिए हम पहली संख्या आपको बता रहे हैं, पहली संख्या से गुना करके बता रहे हैं।
पहली संख्या से हम आपको गुना करके बता रहे हैं। तो पहली संख्या हमें इतना लेना है ताकि 10 से ऊपर ना हो। 10 से ऊपर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कोई सा भी हमें अंक ले लेना है, कितना भी ले लेना है, इतना लेना है हम, कितना भी आप ले सकते हैं। यदि हमें एक पहली संख्या से गुना करना है, माने एक संख्या से गुना करना है, तो हमें 10 से ऊपर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दो संख्या बन जाएगा। तो हमें माने 10 से ऊपर नहीं ले सकते हैं, वो तो हमारा दो संख्या माने दो संख्या बन जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे यदि हम 5 लिए, यहाँ पर तो देखिए एक ही संख्या है ना हमारे पास, यह एक ही संख्या है। 10 से ऊपर लेंगे तो दो संख्या हमारे पास हो जाएगा, तो हम इसे गुना करते हैं। 0 को जब 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 0 होता है। अब 9 को 5 बार पढ़ो चाहे 5 को 9 बार पढ़ो, तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 9 13 27 9 चौक 36 9 25 45, 9 पचे 45। 45 हम आपको क्या बताए थे? दाई की ओर वाला लेना है, बाई की ओर वाला नहीं लेना है। 9 पचे 45, 45 का आपके हाथ पास पास हो गया 5, 5 हो गया। अब यह देखिए 7 पंचे 35, 35 आया हमारे पास 4 है। हम की क्या बोले थे? बाई की ओर वाला हम जोड़ देना है। तो 7 पंचे 35, 35 4 39, 39 का हमें कितना लिखना है? यहाँ पर 39 हुआ तो हमारे पास कितना लिखना है? 9 लिखना है। 9 हमने लिख दिया। अब इसको इससे जोड़ना है, इसको गुना करना है। 5 को 8 से करो या 8 को 5 से करो, तो 8 5 40 होता है। 40 में यदि हम 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 40 3 43। देखिए हमारे पास 43 आ गया। हमने 3 लिया, अब 4 को इसमें जोड़ना है। 5 25, यह 4 को इसमें जोड़ना है, यह 4 को इसमें जोड़ना है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 25, यह 4 को हमें इसमें जोड़ना है। 25 4 कितना होता है हमारा? 29 होता है। यह हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको दूसरी संख्या का बताते हैं, माने 10 से ऊपर का बताते हैं। देखिए 10 से ऊपर वाली संख्या को हम आपको बताते हैं। 10 से ऊपर संख्या वाले के हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोई सा भी हम अंक लेना है, जैसे हमें कि इतना अंक लिया, हमें जैसे कि 12 से गुना करना है या 14 से गुना या 15 से गुना। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हमें 10 से यदि ऊपर होगा तो दो संख्या हो जाएगा। 100 से यदि ऊपर होगा 300 संख्या हो जाएगी। 100 भी रहेगा तो 300 3 संख्या होगा ही। तो 10 से ऊपर है तो हमारा दो संख्या है, दो संख्या तो हमें इसे आप गुना करना है। यदि हम पहले इसका क्रिया करेंगे, पहले इसका क्रिया क्रिया पहले हमें 5 का क्रिया करना है। 5 का क्रिया करना है। देखिए 5 25, इसको इससे गुना करना है। 5 को 5 से करो या 5 इसे इससे गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 25। हम आपको क्या बोले थे? दाई की ओर वाला लेना है। तो 5 25, तो 25 का 5 हो गया हमारे हाथ में। 25 का 5 हुआ, हमारे हाथ में कितना बचा है? 2 बचा है अभी हमारे हाथ में 2 बचा है। तो 8 पंचे 40, 40 और 2 कितना हो गया हमारे पास? तो 42 हो गया। 42 42 हो गया। देखिए 42 में हमने 2 लिया, 42 में हमने 2 लिया। इसे अब इस 4 को इसमें जोड़ना है। तो 7 पंचे 35 और 4 39, 39 का हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमने दाई की ओर लिया, दाई की ओर लिया, बाई की ओर अब इसमें जोड़ना। 8 पंचे 40, 40 8 पंचे 40, 40 3 43। देखिए हमने 43 लिखा, 43 दाई की ओर हमने लिया, अब बाई की ओर इसमें जोड़ना है। तो देखिए पहले गुना कर लेंगे उसके बाद जोड़ना है। तो 6 पंचे 30 और 4 कितना होगा हमारे पास? 6 पंचे 30 4 34। यह पहली संख्या गुना हो चुका है। अब दूसरी संख्या का हम बता रहे। देखिए एक स्थान को छोड़ देना है दाई की ओर से, एक स्थान को छोड़ देना है दाई की ओर से। यहाँ पे 0 दे दो या कटिस दे दो या गुना का चिन्ह दे दो। आप देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 6 एकम 6। हमने इतना लिखा।
हमने इतना लिखा। अब इस दोनों को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। देखिए 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 2 आ 5 कितना हुआ, 7 हो गया। 7 का 7 आ जाएगा। 9 8 कितना होगा, 16। 9 8 कितना होगा, 17। 17 हो गया। 17 में हम आपको क्या बताए थे, बताइए। 17 में से हमें क्या दाएं की ओर वाला लेना है, दाएं की ओर वाला, तो हमें 7 पहले लेना पड़ेगा। तो 7 लिए। अब इसमें एक को जोड़ना है, तो 4 आ 7, 11 का 1। हमारे पास अभी भी एक बचा है, एक बचा है। अब इस दोनों को जोड़ना है, तो 12, 12 1 13, 13 का 3। अब हमारा जो लास्ट में बचेगा दोनों संख्या लिखा जाएगा। जैसे 25 आया तो 25 लिखा जाएगा, 29 आया तो 29 लिखा जाएगा, 39 आएगा तो 39 लिखा जाएगा। तो देखिए 6 3 9 आ 1 10, तो 10 आया हमारे पास तो 10 लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। तो यह हमारे पास सिद्ध होकर आपके पास आ गया। देखिए यह सिद्ध हो चुका है, यह बन चुका है हमारे पास। अब हम आपको तीन संख्या वाले बताते हैं। 100 से ऊपर, सौ से ऊपर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे देखिए हमें 135 लेना है। अभी देखिए पहले हमें कोई सा भी संख्या लेना है। संख्या हम जैसे देखिए 5 लिए, 8 लिए, 1 लिए, 9 लिए, 7 लिए और 6 भी ले लिए। इतना ले लिया हमने, रहने दो, इसके रहने दो। अब हमें जैसे कि 135 से गुना करना, 135 से गुना करना है इसे। तो हम क्या क्रिया बताए थे वही क्रिया से होगा। देखिए 7 पंच कितना हो जाएगा आपके पास, 35। 35 हो गया। तो हम आपको क्या बताए, दाएं की ओर वाला लेना है, दाएं की ओर वाला। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें यह जुड़ जाएगा न, पहले हम गुना कर लेंगे उसके बाद इसे जोड़ेंगे। तो 9 पचे 45, 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 48। 48 48 हुआ। 48 में हमने दाई ओर वाला लिख दिया। अब इसे जोड़ना है, 5 एकम 5 आप 4 9, 9 9 अगर आएगा तो हमारा 9 ही उतर जाएगा। 9 यदि आएगा तो हमारा 9 ही उतर जाएगा। 8 पंचे 40, हासिल हासिल तो नहीं है, बाई ओर वाला तो कुछ नहीं है जो हम जोड़ेंगे। तो देखिए 9 पचे 45, तो 45 है ना हमारे पास। तो हमारे पास टोटल 45 है। तो 45 में देखिए दाई की ओर वाला लेना है, तो 5। हाथ में हमारे पास 4 बचा। अभी हाथ में हमारे पास यह बाई ओर वाला 4 बचा, हमारा 4 बचा। तो 5 25 4 29, लास्ट में जितना आएगा उतना लिख देना है। 29 आया हमारे पास तो 29 आपको लिख देना है। देखिए अब हम आपको दूसरी संख्या गुना करके बता दें। एक अंक का छोड़ना है, दाई की ओर से एक अंक छोड़ देना है। इसे हम गुना यह दे सकते हैं या खटीस दे सकते हैं। 7 या 21, 21 का 1 होता है। हमारे हाथ में कितना बचा, अभी 2 बचा है। 7 या 21 हमारे हाथ में कितना बचा, अभी 2 बचा। 21 यदि आएगा तो हमें दाई की ओर लेना है। 7 या 21 तो हमने 1 लिया है। अब यह हमारे पास 2 बचा है। तो 9 या 27 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 29। यदि 29 आएगा, यदि 29 आएगा तो दाई की ओर वाला। तो देखिए हम दाई की ओर वाला लिए हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दाई की ओर वाला हमने लिया है। अब हमारे पास यह बचा, 2 बचा है, 2 बचा है। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। तो हमारे पास यदि एक संख्या आएगा तो हम एक संख्या को पूरा उतार देना है। 8 3 24, 24 5 कितनी, 8 3 24। हासिल इसके बाई ओर तो नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, तो खाली है, तो कुछ नहीं होगा, माने जुड़ाएगा नहीं इसमें। 8 3 24 था, 24 का पूरा 4 लिखाएगा। 24 आया तो हमारा दाएं की ओर लिखेंगे, अब बाई ओर वाला इसमें ऐड करेंगे। 5 या 15 2 17, 17 जब लास्ट में पूरा 17 आता है तो पूरा 17 आता है। लास्ट में जब 17 आएगा तो 17 ही लिखना है। अब हम तीसरी अंक को आपको गुना करके बताते हैं। तीसरी अंक में भी एक खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ से नहीं, इस यहाँ से नहीं, इस यहाँ से स्टार्ट करना है, यह छोड़ के। देखिए 7 एकम 7, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 8 एकम 8 और 5 एकम 5 हो गया।
माने दिख रहा है शुभम नीचे देख। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो 5 एकम 5, ये देखा है हो, 5 एकम 5 8 एक 9, 5 एकम 5 8 एक 9, 9 9 18, 9 18 9 18 7 25 हो जाएगा आपका। 25 का 5 हम आपको क्या बताए, दाई की ओर वाला लेना है। 25 के 5 हाथ में, 2 हमारे पास बचा है। 5 5 10 और 9 19 और 2 21, 21 का 1, 21 आया हमारे पास, तो दाई की ओर वाला लिए हम। अब बाई क्या बोला, हम इसी में जोड़ देंगे। देखिए 9 4 13 1 14, 14 2 16, 16 का 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 हुआ, 7 2 9 9। जैसे हमारे पास 16 आएगा ना तो हमें 6 लेना है, दाई की ओर वाला लेना है, बाई की ओर वाला छोड़ देना है। बाई की ओर वाला इसमें प्लस होगा, 3 10 18, 18 का 8, 18 का 8 आया तो हमने दाई की ओर वाला लिया, 18 का 8 आया तो हमने दाई की ओर वाला लिया। अब देखिए हम आपको, तो 5 1 6, 6 1 7, यह हमारा 3 अंक का बनकर तैयार है। देखिए इतना आंसर आ गया हमारा। कितना भी गुना आएगा, कितना भी भाई, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से आप करते जाइएगा, आपका कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए हम आपको आप डिवाइड बताते हैं, डिवाइड बताते हैं जिसे कहते हैं भाग। देखिए भाग, हम क्या बोलते हैं, इसे भाग बोलते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, हमें कोई सा भी अंक लेना है, पहले हम आपको एक अंक का बताएंगे। जैसे देखिए हमने इतना लिया, इतना लिया, हम आपको एक अंक का बता रहे हैं। यह कितना भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है गुना। बस आप सेम प्रोसेस करते जाइएगा, आपका कभी भी गलती नहीं। भाग का ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह होता है भाग का। हमें यदि 5 से करना है, 5 से करना है, इससे कम है तो पहला में तो नहीं लगेगा, तो हम इसे दोनों में लगा कर देखेंगे, तो हमारा कितना आता है, 5 25 आता है। बाप रे, यहाँ गलती हो चुका था, हम दे रहे हैं 5 25 होता है, 5 25 होता है, तो 5 कम 5 25, तो यहाँ पे हम 25 देना है, यहाँ पे हमें 0 दे देना। इस दोनों को यदि हम काटेंगे तो कितना होगा, इस दोनों को यदि हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे यह 5 हमें यहाँ उतार देना है, हमने यह 5 यहाँ पे उतार दिया, उतार दिया। अब इसको इससे भाग का अति करना है, गुना भाग करना है, ताकि यह कट जाए। 5 खंड में कितने बार पढ़ते हैं, पांचों में कितने कितने बार पढ़ते हैं, तो 5 आता है। एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 दीजिए, 1 यदि दिए तो ये कितना हो जाएगा, 5, यह कट गया। यह देखिए एक अंक हमारा बन चुका है। बस यहाँ पे काटना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचना चाहिए। अब बच भी जाए शेषफल तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे काट दिया। देखिए अब हम आपको बताएं 10 से ऊपर वाले को। हम आपको यह बता रहे हैं 10 से ऊपर वाले भाग, 10 से ऊपर वाले भाग हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10 से जैसे ऊपर आता है हमारा 15 भी आता है। देखिए इसमें हमें कोई सा भी संख्या लेना है, इतना हमारा आया। तो देखिए हम 2 अंक है, तो इसमें 4 तो में तो नहीं लगा, 4 तो कम है ना, तो इसमें लगाएंगे, दोनों में लगा सकते हैं। तो देखिए 15 तिया कितना होता है आपका, 15 को यदि 3 बार पढ़ते हैं तो 45 होता है। तो 45 हो गया, तो यहाँ हमारा कितना होगा, कट गया। यदि हम एक उतारेंगे, एक उतारेंगे तो एक तो इससे कम है, 15 से तो एक कम है ना, तो यहाँ पे हमें 0 दे देना है, 0 दे देना है, इसे भी उतार लेना। यह भी उतर गया हमारे पास, 15 दोनों को उतार लिए, 0 देकर ही उतारना है, 0 देकर ही एक को उतारना है। तो 15 में कम 15, तो 15 में कम 15, तो यह भी हमारा बन चुका है।
2 अंक का भी हमारा बन चुका। अब हम आपको 3 अंक का बताते हैं, जिससे कि 100 से ऊपर होता है उसे हम 3 अंक वाले बोलते हैं। हाँ देखिए, हम आपको बता दें। देखिए 100 से ऊपर हुआ हमारा, जैसे कि हमें 125 लेना है, 125 लेना है हमें। देखिए हम आपको बताते हैं। हमने इतना संख्या लिया, अब हमें 125 से गुना करना है। 125 से गुना करना है, 3 अंक है, तो हम इस इधर यदि 2 लेते हैं तो 2 भी माने कम है, 125 से 2 कम है, तो हम 2 संख्या लेंगे। 2 संख्या भी लेते हैं तो 125 से 25 कम है। यदि हम 300 संख्या लेते हैं तो 250 होता है। यदि हम 300 संख्या लेते हैं तो यह 250 होता है। यह 25 से 125 से ज्यादा है, तो हमें इसे गुना करना पड़ेगा। देखिए 225 आने के लिए हम इसे गुना करना पड़ेगा। कम होना चाहिए बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, कम होना चाहिए बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 होता है हमारा, 5 दूना 10 होता है हमारा, 5 दूना 10। हाथ में हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। दो 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 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2, आ गया हमारा 250। देखिए तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे दे देंगे, 2 इतना आया। अब यहाँ पे 250 लिख दो, यह सब कट गया। यहाँ पर 1 उतारेंगे, यहाँ पर 1 उतारेंगे, 1 यदि नहीं होता है